काजीरंगा की यात्रा। असम के हरे भरे मैदानों और घने जंगलों में बसा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है एक सींग वाला भारतीय गैंडा, जिसे असम की पहचान माना जाता है। यह उद्यान न केवल गैंडों का घर है, बल्कि वन्य जीवों की अनेक प्रजातियों का भी सुरक्षित आश्रय है। गोवाला गांव, जो काजीरंगा के निकट स्थित था, वहाँ के लोग गैंडों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए समर्पित थे। इसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम अरुण था। अरुण बचपन से ही काजीरंगा के गैंडों के बारे में सुनता आया था और उन्हें देखने का बहुत शौक था। उसके दादा साधु, जो एक पूर्व वन रक्षक थे, उसे गैंडों की कहानियां सुनाया करते थे। वे कहते थे, गैंडों का जीवन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शिकारी हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं। एक दिन अरुण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काजीरंगा की सैर की योजना बनाई। वे सब मिलकर एक सुबह जल्दी उठे और उद्यान की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने तरह तरह के पक्षियों और अन्य वन्य जीवों को देखा, लेकिन अरुण की नजरें गैंडों को खोज रही थीं। चलते चलते वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक मादा गैंडा और उसका छोटा बच्चा घास चर रहे थे। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह ध्यान से गैंडों को देखने लगा। अचानक उसे ध्यान आया कि गैंडा का बच्चा लड़खड़ाते हुए चल रहा है और उसकी माँ भी चिंतित दिख रही है। अरुण ने अपने दोस्तों से कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या हुआ है। वे धीरे धीरे गैंडों के पास पहुंचे और देखा कि गैंडे के बच्चे के पैर में एक गहरा घाव है। अरुण ने तुरंत निर्णय लिया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने अपने साथ लाए कुछ कपड़े और पानी से घाव को साफ किया। अरुण के दोस्तों ने जंगल से कुछ औषधीय पौधे खोजे और घाव पर लगाया। मादा गैंडा ने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन वह शांत रही, जैसे उसे उन बच्चों पर पूरा विश्वास हो। अरुण और उसके दोस्तों ने कई दिनों तक गैंडा के बच्चे की देखभाल की। उन्होंने उसे पानी पिलाया, उसके घाव पर मरहम लगाया और उसकी माँ को भी सुरक्षित महसूस कराया। धीरे धीरे गैंडा का बच्चा ठीक होने लगा और उसके कदम फिर से मजबूत हो गए। इस बीच अरुण के दादाजी ने गांव में एक सभा बुलाई और सभी को गैंडों के शिकार के खतरों और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर हम अपने गैंडों की रक्षा नहीं करेंगे तो शिकारी उन्हें खत्म कर देंगे। हमें मिलकर उनकी रक्षा करनी होगी। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हुए और उन्होंने शिकारियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। वे सब मिलकर रात में पहरा देने लगे और वन्य जीव अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने लगे। अरुण और उसके दोस्तों ने भी गैंडों की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाई। एक दिन अरुण और उसके दोस्त जंगल में गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी। वे छिपकर देखने लगे और पाया कि कुछ शिकारी गैंडों का पीछा कर रहे थे। अरुण ने तुरंत अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिकारियों का पीछा किया और वन्य जीव अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारियों ने समय रहते पहुंचकर शिकारियों को पकड़ लिया और गैंडों को सुरक्षित बचा लिया। इस बहादुरी भरे काम के लिए अरुण और उसके दोस्तों को पूरे गांव ने सराहा। अरुण के दादाजी ने गर्व से कहा, तुमने असम के गैंडों की सच्ची सेवा की है। यह याद रखना कि जब भी हम प्रकृति की मदद करते हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। इस घटना के बाद गुवाला गांव के सभी बच्चों ने अरुण से प्रेरणा ली और वे भी गैंडों की रक्षा और देखभाल के लिए समर्पित हो गए। काजीरंगा के गैंडे अब न केवल वन रक्षकों द्वारा, बल्कि गांव के बच्चों द्वारा भी सुरक्षित थे। अरुण की यह कहानी पूरे असम में प्रसिद्ध हो गई और उसने लोगों को यह संदेश दिया कि गैंडों की रक्षा केवल वन रक्षकों का ही काम नहीं है, बल्कि हर इंसान का कर्तव्य है। इस तरह असम के गैंडों और अरुण की दोस्ती की यह कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।